आप लोगों को पढ़ाऊँगी क्या कहते हैं 6.3। उससे पहले कुछ जान लेती हूँ। तो उससे पहले क्या है कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180। हम लोग तो जानते हैं कि ट्राइंगल का है, तीनों एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है 180। तो इसको क्या करती हूँ, प्रूफ करती हूँ। तो एक ट्राइंगल बना लेती हूँ। क्या कर लूँ, एक ट्राइंगल बना लेती हूँ। ये ट्राइंगल मैंने एक ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे दी ABC। एंगल का नाम दे देती हूँ 1, इसका नाम दे देती हूँ 2, देन इसका नाम दे देती हूँ 3। ये नाम है, ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3। इसका वैल्यू नहीं है, इसका नाम है। और मैं एक लाइन क्या करती हूँ, ड्रॉ करती हूँ। पहले क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। इसको प्रूफ करना है। उसके बाद क्या कहती हूँ, ये हो गया। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करूँगी, एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। इस पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ जो क्या हो, इस लाइन के पैरेलल हो। इसका नाम दे देती हूँ PQ। ये लाइन है, तो यहाँ से लिख सकती हूँ let us draw a line PQ parallel to BC, ओके। अब आती है प्रूफ में, अब आ जाती हो। इसको लिखती हूँ। ये देखो क्या है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल होता है तो इसका भी कुछ नाम मान लेती हूँ। तो ये वाला जो ये एंगल 2 है, इसी के इक्वल होगा ये भी एंगल। तो इसको मैं कुछ भी मान लेती हूँ, 1 2 3 है तो इसको 4 मान लेती हूँ। एंड देन इसी के इक्वल होगा तो इसको क्या मान लेती हूँ, 5 मान लेती हूँ। तो एंगल 2 इक्वल टू होगा एंगल किसके, 4 के। कैसे, क्योंकि PQ पैरेलल है BC के, और ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। उसके बाद एंगल 3 इक्वल टू एंगल क्या होगा, 5 के। ये भी सेम टू सेम इसी तरह। उसके बाद एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि PAQ इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ये हो गया। तो अब देखो एंगल 1 को 1 ही रहने देती हूँ, एंगल 4 को क्या लिख सकती हूँ, 2, एंगल 2, और एंगल 5 को क्या लिख सकती हूँ, एंगल 3। इतना ही का वैल्यू क्या प्रूफ करना था, 180। तो प्रूफ करना था वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके। और एक और पॉइंट अब जानना है, इसका यूज़ है 6.3 में। अब एक और क्या है, ये पिछली क्लास का ही है लेकिन इसका यूज़ करना है 6.3 में, इसलिए ये बता देती हूँ कि जब एक्सटेरियल, ये वाला एंगल क्या है, ट्रायंगल का ट्रायंगल बना हुआ, ये मान लेती हूँ ABC मान लेती हूँ, और यहाँ पे एक पॉइंट T मान लेती हूँ, कुछ भी मान सकती हूँ। तो ये ट्रायंगल का ये वाला एंगल जो होता है वो क्या होता है, ये सब एंगल जो है वो होता है इंटीरियर एंगल, और ये वाला जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेरियर एंगल। तो इस एक्सटेरियर एंगल जो होता है वो इक्वल टू होता है
सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के, लेकिन इसका अपोजिट वाला, इस एंगल के अपोजिट वाला इस दोनों के सम के इक्वल होता है इस एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो है क्या कहते हैं क्लास 7th में आ चुका है। तो इसको फिर भी इसको मैं लाइटली बता देती हूँ। इसको मान लेती हूँ 1, इसको मान लेती हूँ 2, इसको 3 एंड देन इसको 4। तो इसमें कैसे हो जाएगा इक्वल टू, तो देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। क्यों? क्योंकि क्या है BCT इज़ अ लाइन। ओके, इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लेती हूँ। एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि अभी प्रूफ किए हैं कि ट्रायंगल का है 3 एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है 180। इसको भी क्या मान लेती हूँ 2 मान लेती हूँ। अब इस पूरे का वैल्यू भी 180 दिया हुआ है, इस पूरे का वैल्यू भी 180 दे दिए, तो ये भी क्या होगा आपस में इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो अब यहाँ से क्या कर सकती हूँ एंगल 3 से कट, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। एंगल 4 जो होगा 4 का जो वैल्यू होगा वो इस दोनों के सम के इक्वल होगा। ये इस पे भी पूरा बेस्ड है 6.3। तो आइए मैं 6.3 बताने जा रही हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, नहीं दिया हुआ है QR एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस 2 पॉइंट S and T। देखो एक PQR ट्रायंगल से RQ को बढ़ा के T तक बढ़ा दिया गया है एंड QP को कहाँ तक बढ़ा दिया गया है S तक बढ़ा दिया गया। और यहाँ पे एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है SPR दिया हुआ है S, यहाँ S है, SPR का वैल्यू 135 डिग्री दिया हुआ है। और दूसरा एंगल दिया हुआ है PQT 110। फाइंड करना है ये इंटीरियर एंगल फाइंड करना है किसका, इस ट्रायंगल का R वाला। तो चलो इसे निकालती हूँ। कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए ये निकाल सकती हूँ। तो एंगल TQR इक्वल टू 180। क्योंकि TQR इज अ लाइन। क्या है, लाइन है, ये लाइन है। तो अब इस पूरे एंगल को मैं 2 पार्ट में लिख सकती हूँ। एंगल PQT प्लस PQR इक्वल टू 180। यहाँ से इसका वैल्यू दिया हुआ है 110 प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री। इसको उधर ले जाऊंगी। एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, यहाँ से आ जाएगा 70 डिग्री एंगल PQR का वैल्यू। अब आती हूँ ये वाला स्ट्रेट लाइन SPQ इक्वल टू भी लिख सकती हूँ 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि SPQ इज़ अ लाइन, या स्ट्रेट लाइन भी लिख सकती हूँ या लाइन भी लिख सकती हूँ, लाइन है। तो इस एंगल को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। एंगल SPR प्लस एंगल अंदर वाला ये RPQ। क्यों? QPR लिख लेती हूँ। QPR इक्वल टू 180, इसका वैल्यू दे दिया 135 प्लस एंगल
क्यू पी आर इक्वल टू 180, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 माइनस 135, माइनस करूँगी 10 से 5 जाएगा 5, 7 से 3 जाएगा 4, 45 डिग्री, एंगल क्यू पी आर। अब आ जाती हो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर प्लस जो निकालना है क्या है पी आर क्यू, देखो यहाँ से देखो एंगल ये वाला प्लस एंगल ये वाला प्लस एंगल ये वाला, तीनों का सम क्या हो जाएगा 180। अभी निकाल चुकी हूँ, ये वाला वैल्यू कितना निकला है 45 डिग्री, प्लस इसका वैल्यू निकला है 70 डिग्री, प्लस ये तो फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ओके 180 डिग्री। अब इस दोनों को सम कर देती हूँ, 5 और क्या कहते हैं 7 और 4 11, 150 प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, ये निकालना है पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115, माइनस करूँगी तो क्या आएगा 10 में से 5 गया 5, 7 से 1 गया 6, 65 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा, मेरा आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ओके अब आती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं बुक में क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना है एंगल OZY, इस एंगल को फाइंड करना है। देन एंगल YOZ एंड देन इस एंगल को भी फाइंड करना है। और ये एक इस तरह का फिगर दिया हुआ है जिसमें इस पूरे का वैल्यू यानी XYZ का वैल्यू दे दिया है 54 डिग्री एंड YXZ का वैल्यू दे दिया है 62। इसी फिगर है, इसी फिगर का ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, फाइंड ये करना है। तो आ जाती हूँ इसको निकालने के लिए। इन ट्रायंगल XYZ में आती हूँ। एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू क्या होगा 180। इस पूरे ट्रायंगल में आ जाती हूँ। एंगल X और एंगल Y और एंगल ये वाला पूरा Z का वैल्यू क्या हो जाएगा 180। X का वैल्यू दे दिया है क्या 62 डिग्री प्लस इस Y का वैल्यू यानी इस पूरे का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 54 डिग्री प्लस Z तो मुझे नहीं पता है तो Z निकाल लेती हूँ। इसको ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा 6 और ये 11, 116 डिग्री प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। अगर माइनस करूँगी तो कितना आ जाएगा 10 में से क्या कहते हैं 6 गया 4 और ये आ गया 7 से 1 गया 6, 64 डिग्री 64 डिग्री। अब आती हूँ इन ट्रायंगल
YOZ में, किस में आती है? YOZ। एंगल OYZ इक्वल टू होगा 1/2 एंगल XYZ के। क्यों? क्योंकि एक और चीज़ दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख लेना बुक में, कि ये वाला जो लाइन है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल Y को बाइसेक्ट कर रहा है, एंड देन Z वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल भी क्या कर रहा है? ये लाइन इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये जितना, ये वाला वैल्यू जितना वो उतना ये होगा, यानी इस पूरे को आधा कर दूंगी तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, इस पूरे को आधा कर दूंगी तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। बाइसेक्ट कर रहा है, तो इस छोटा वाला एंगल निकालने के लिए इस 54 को हाफ कर दूंगी तो निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू क्या है? 54। कट करूंगी तो कितना आ जाएगा? 27 डिग्री। ये अंदर वाला पता चल गया। उसके बाद एंगल OZY, ये छोटा वाला एंगल, शायद इसको भी फाइंड करना है। हाँ, इसको भी फाइंड करना है, तो ये एंगल भी हो जाएगा 1/2 एंगल इस पूरे वाला XZY के, और ये वाला जो YZ निकला है तो ये तो पूरा ही Z है, क्योंकि मैं कौन सा ट्रायंगल ली हूँ? इन ट्रायंगल XYZ, तो Z का ये पूरा वैल्यू निकला है, ये पूरा वैल्यू निकला हुआ है। तो इसको भी लिख सकती हूँ 1/2 × 64। इसको कट करूँगी तो 32 डिग्री निकल गया। ये एक आंसर हो गया, क्योंकि ये भी एक निकालने के लिए कह रहा है। अब इसी ट्रायंगल में आ जाती हूँ, एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ इक्वल टू 180। तीनों का ये, अब इस ट्रायंगल में अगर आती हूँ तो इस ट्रायंगल का भी तीनों का सम क्या होगा? ये प्लस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 180। इसका वैल्यू निकल चुका है। कितना निकला है? 27 डिग्री। प्लस इसका क्या निकला है? 32 डिग्री। प्लस ये तो मुझे ये भी फाइंड करना है, ये भी क्या करना है? फाइंड करना है। तो ये भी ये तो लिख दूंगी इसी तरह 180। इस दोनों को ऐड करूंगी, 7 2 9 5 59 इक्वल टू 180, सॉरी प्लस एंगल YOZ इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल YOZ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। माइनस करूँगी, 1 आएगा 7, 2 आएगा 1, 121 डिग्री। इसका वैल्यू निकल गया। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब आती हूँ क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो, बुक में भी 6.3 में क्वेश्चन नंबर मैं यही बताई थी, 2 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत इजी है, मैं समझा देती हूँ। अगर नहीं बने तो कमेंट करना, मैं अगले दिन बताऊँगी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? ये वाला लाइन इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। फाइंड क्या करना है? और बाकी ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है? एंगल DCE, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, तो ये दोनों पैरेलल और ये लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। जब दो लाइन पैरेलल होता है, एक लाइन इसको कट करता है, तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो एंगल ये और एंगल ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अगर ये 35 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब ये दोनों पता है तो ये फाइंड कर सकते हो ट्रायंगल के तीनों एंगल के सम से। इजी है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 अभी रहने देती हूँ। बहुत इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन देख लो, उसके बाद मैं कॉपी में बताने जा रही हूँ। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 बुक से आप मैच कर लेना। फिगर यही है और क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि एंगल P जो है इसका नाम होगा RPT करके 95 दिया हुआ है। T
और एंगल TRP करके 45 डिग्री दिया हुआ है, एंड एंगल ये वाला जो एस है ये वाला क्या दिया हुआ है 75। फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, एंगल SQT, इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसी का वैल्यू फाइंड करना है। ये भी इजी है, देखो कैसे होगा। आ जाती हूँ इन ट्रायंगल PRT ट्रायंगल में एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180, क्योंकि इस ट्रायंगल में इस तीनों का सम भी क्या होगा 180 हो जाएगा। तो एंगल इसका P का वैल्यू कितना दे दिया है 95 डिग्री, प्लस R का वैल्यू क्या दे दिया है 45 डिग्री, प्लस एंगल T तो मुझे पता नहीं है, एंगल T निकालती हूँ 180 डिग्री। अब इस दोनों को ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा 5 5 0 10, ये हो जाएगा 14 140 डिग्री, प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140, क्या आ गया 40 डिग्री आंसर आ, ये 40 डिग्री आ गया। तो ये कौन सा एंगल है, ये T जो है वो कौन सा एंगल PTR का वैल्यू है, PTR का वैल्यू क्या है 40 डिग्री। ये PTR जो होगा वो इक्वल टू होगा किसके, एंगल QTS के भी इक्वल होगा। क्यों, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है अपोजिट एंगल, क्या है अपोजिट एंगल। देखो मैं सबसे पहला 6.1 में पढ़ाई थी कि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करता है तो ये वाला अपोजिट एंगल बनता है, तो ये अपोजिट एंगल क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है अपोजिट एंगल से। ओके, तो ये हो गया, तो इसका ये वाला वैल्यू पता चल गया। अब आती हूँ इन ट्रायंगल TSQ में, तो ये वाला जो T है इसके लिए ये जो T है ये T भी क्या है 45 डिग्री, ये वाला T पता चल गया। तो एंगल T प्लस एंगल S प्लस एंगल Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, वैल्यू 40 डिग्री निकाल चुकी हूँ। एंगल S का 75 दिया हुआ है, और एंगल Q जिसको Q का नाम मैं लिख भी सकती हूँ, इस Q एंगल को मैं लिख भी सकती हूँ SQT भी लिख सकती हूँ, और यही तो फाइंड करना है, ये क्या करना है फाइंड करना है। तो ये हो गया 180, इस दोनों को ऐड कर देती हूँ, ऐड करूँगी तो ये क्या हो जाएगा 5 और 7 4 11 115 प्लस एंगल SQT इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको उठा के इस तरफ ले जाती हूँ, एंगल SQT इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। इसको माइनस करूँगी 5 7 से 1 गया 6, 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया 65 ही आएगा। एक बार चेक कर लेती हूँ। देखो ये तो बना हुआ मेरा सही है, पर एक चीज़ मैं ना गलत लिख दी थी। ये क्या है 40 डिग्री दिया हुआ आंसर में, तो बस इसको 40 कर देना है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 135। सब कुछ सेम है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 35। इसको कैंसिल कर, ये इसको अगर सब्ट्रैक्ट करूँगी 30 में से, तो ये क्या आ जाएगा 135 आएगा। इसको मैं दूसरे कलर से पेन से कर देती हूँ, क्लियर हो जाएगा 135। अब इसको माइनस करूँगी तो कितना आ जाएगा 5। अब ये क्या आ गया इस 5, ये आ गया 7 से गया 4 45
5 आंसर 1 कैंसिल 45। तो ये भी 45 है, तो ये भी क्या होगा 45 45 45, बस यहीं पे 45 करना है। और देन यहाँ पे अगर ऐड करूँगी तो ये पे क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा, और इसको अगर मैं ये 20 माइनस करूँगी तो 60 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा 60 डिग्री। कुछ नहीं है, बस यहाँ पे 5 ज़्यादा हो गया था, इसलिए यहाँ पे भी 5 का वैल्यू ज़्यादा 5 आ गया था। बाकी सारी जगह क्या है सही है, बस बुक में यहाँ पे 40 डिग्री दिया हुआ है, मैं 45 पे बना दी थी। वैसे बनाने का तरीका कहीं से गलत नहीं था। अगर आप लोग इसे सही करना चाहते हैं सही कर ले, और ये आप सही है। ओके, मैं अब आती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर दी हूँ। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में। नंबर 4 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बाकी कुछ नहीं, प्रोसेस कहीं पे गलत नहीं है, कहीं पे कुछ भी नहीं है। बस मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी एंगल क्वेश्चन को लिखने में, बाकी पूरा सही है। अब मैं इसे सही कर दी हूँ, अब ये क्या है सही है। ओके, अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन क्या है, पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस। पी क्यू ये वाला जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पे, पी एस पे। यानी परपेंडिकुलर मतलब ये क्या दिया हुआ है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री। और दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल है एस आर के। पी क्यू पैरेलल है एस आर के। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। और दिया हुआ है एस क्यू आर 28, यहाँ से दिख रहा है ये वाला वैल्यू क्या दिया हुआ है 28 डिग्री, एंड क्यू आर टी 65 डिग्री। क्यू आर टी इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 65 डिग्री। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ जो एक्स दिख रहा है उसका वैल्यू फाइंड करना है, एंड देन यहाँ जो वाई दिख रहा है उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो इसे फाइंड करते हैं। अब देखो यहाँ से जो एक्स है ये भी मेरा क्या होगा एक्स होगा। कैसे बताती हूँ। ये वाला लाइन क्या है पैरेलल, और ये लाइन क्या है ट्रांसवर्सल है। 6.2 जो है इसी पे बेस्ड है, जो मैं 6.2 आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में बताई हूँ। तो लिख सकती हूँ एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल क्यू एस आर। क्यों, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, क्योंकि इसका वैल्यू एक्स मानी हो तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, दोनों एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब देखो एंगल क्यू आर टी इक्वल टू होगा एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल अभी जो लिखी हूँ ये इस वाला क्यू एस आर। क्यों, अभी पढ़ाई हूँ कि ये वाला एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल है, ये क्या है ट्रायंगल है, और ये क्या है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल टू होता है अदर टू एंगल। इसके ये जो इंटीरियर एंगल है उसके अपोजिट वाला टू एंगल के सम के बराबर होता है। तो इसके और इसके इक्वल टू होगा। तो इसका वैल्यू क्या दे दिया है 65 डिग्री प्लस एस क्यू आर का वैल्यू दे दिया 28 डिग्री, और इसका वैल्यू क्या मानी थी एक्स है, तो एक्स हो गया। सॉरी यहाँ इक्वल नहीं, इक्वल टू होगा, इक्वल टू हो गया। अब ये 28 को उठा के इस तरफ ले आऊँगी, 65 माइनस 28 डिग्री इक्वल टू एक्स। तो एक्स इक्वल टू इधर लिख सकती हूँ, माइनस करूँगी तो क्या आ जाएगा
15 में से 8 जाएगा 7 और ये आ गया 3 यानी 37 डिग्री। एक्स का वैल्यू क्या आ गया 37 डिग्री। ये एक फाइंड करना था, निकल गया। अब आ जाती हूँ इन ट्रायंगल PQS। बहुत सिंपल है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इक्वल टू 180। क्योंकि मैं इसलिए डायरेक्ट PQS लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं मेंशन कर दी हूँ एंगल इन ट्रायंगल PQS, यानी PQ और S इसी ट्रायंगल का इस ट्रायंगल में आ रही हूँ। तो अब इसके इधर देखना ही नहीं है, तो P का मतलब ही हो गया यहाँ पे ये वाला वैल्यू, Q का मतलब हो गया इसका वैल्यू, और Y का मतलब S का मतलब हो गया ये वाला वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मैं मेंशन ही कर दी इन ट्रायंगल ये। तो इसको पूरा नाम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, तो इसको सिर्फ P भी लिख सकती हूँ, एंड देन P को P भी लिख सकती हूँ, और नहीं तो SPQ भी लिख सकती हूँ। शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे पहले क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। ये हो गया 180 डिग्री। P का वैल्यू 90 क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, प्लस Q क्योंकि X मानी हुई हूँ, प्लस S का वैल्यू क्या है Y है, मानी नहीं मतलब X दिया हुआ था, ये Y है, इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस इसका वैल्यू 37 आ चुका है, प्लस Y इक्वल टू 180 डिग्री। इस दोनों को ऐड करूँगी 7 9 और ये आ जाएगा 12 127 प्लस Y इक्वल टू 180 डिग्री। Y का वैल्यू निकालूंगी 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। अगर माइनस करूँगी 10 में से 7 गया 3, ये आ गया कितना, ये आ गया 7 से 2 जाएगा तो आ जाएगा 5, ये तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो Y का वैल्यू आ गया 53 डिग्री। ये भी एक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने बता दिया। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। इसमें दिया हुआ है ट्रायंगल, कह रहा है कि द साइड QR, ये वाला वैल्यू क्या है, R है, QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस टू पॉइंट S। इसको QR को, इस जो ट्रायंगल में जो QR है उसको बढ़ाया गया कहाँ तक, S तक बढ़ाया गया, ठीक है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड एंगल, क्या बोल रहा है, PQR इसका बाइसेक्टर है, ये वाला लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, और एंगल क्या है PRS, ये वाला एंगल का भी बाइसेक्टर है ये वाला लाइन, और दोनों लाइन मीट कर रहा है T पॉइंट पे। दोनों लाइन क्या कर रहा है, मीट कर रहा है T पॉइंट पे, यानी बाइसेक्टर अगर बोल दिया, ये वाला लाइन यानी ये एंगल जो Q एंगल पूरा जो है उसका बाइसेक्ट करके ये वाला जितना होगा उतना ही क्या होगा, ये वाला होगा, और ये इसमें भी बाइसेक्टर, ये लाइन बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल जितना होगा उतना ये वाला। अगर इसको मैं मान लेती हूँ 1 तो ये भी मेरा क्या होगा 1, इसको मान लेती हूँ 2 तो ये भी मेरा क्या होगा 2। अब देखो क्या होता है, अब ये देखो ट्रायंगल क्या है, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आ जाती हूँ। इस ट्रायंगल में क्या होगा, एंगल 1 जो है, एंगल 1 को जोड़ूंगी तो ये इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस एंगल 1, क्योंकि ये पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस एंगल 1, क्योंकि ये 1 है मानिए, तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस एंगल 1। तो इसका जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू होगा किसके, क्योंकि ये वाला एंगल क्या है, एक्सटेरियल एंगल है, तो एक्सटेरियल एंगल जो होता है वो इक्वल टू होता है अपोजिट साइड वाला 2 इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, देखो तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 करके लिख दूँ, जो इक्वल टू होगा एंगल P भी कर सकती हूँ, हाँ एंगल P
पी, क्योंकि पी किसी से ना अटैच है, तो एंगल पी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2। अब इसको उठा के इधर ले आती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 एंगल 1, ये इक्वल टू एंगल पी प्लस 2 एंगल 2। इसको उठा के ले आते 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 इक्वल टू एंगल पी, क्यू पी आर। तो इस पी को क्यू पी आर भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ करने में क्यू पी आर लिया हुआ है। यहाँ से 2 कॉमन कर लूँगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्योंकि पी किसी से अटैच नहीं, इसलिए मैं पी सिंगल पी भी लिख ली, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये दे दिया है, तो इस पी एंगल को लिख सकती हूँ एंगल क्यू पी आर भी लिख सकते हो, एंगल क्यू पी आर ही लिखो। अब ये क्या हो गया 2 मैं कॉमन कर ली हूँ, अब ये ऐसे लिख सकते हो, ये 2 को अब इधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू लिख सकती हो 1/2 एंगल क्यू पी आर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ, ठीक है। अब आ जाती है ये वाला ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल के लिए ये इसका क्या है एक्सटेरियल एंगल है, सिर्फ क्या है 1 को देखो 1 एक्सटेरियल एंगल है, ये 1 का वैल्यू क्या होगा इस एंगल 2 प्लस एंगल टी के। तो लिख सकती हूँ इस एंगल को लिख सकती हूँ एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 प्लस एंगल, इसका नाम लिख देती हूँ क्यू टी आर के होगा। 1 को उठा के इधर ले आते हैं, एंगल 1 सॉरी यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस होगा, यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि ये इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, तो ये भी इधर आएगा तो माइनस एंगल 2 इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। अब देखो एंगल 1 माइनस एंगल 2 का वैल्यू आ गया, ये इसको इक्वेशन 2 मान लेते हो। यहाँ भी एंगल 1 माइनस एंगल 2 का वैल्यू आ गया, ये एंगल 1 माइनस 2 इक्वल टू ये दे दिया, एंगल 1 माइनस 2 इक्वल टू ये दे दिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कर सकती हूँ इक्वल कर सकती हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या कर सकती हूँ इसको आपस में इक्वल कर सकती हूँ। तो एंगल क्यू टी आर को मैं इक्वल कर सकती हूँ 1/2 एंगल क्यू पी आर को, इसी को शायद प्रूफ करना था। देखो एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर, इसी को क्या करना था प्रूफ करना था, जो क्या हो गया प्रूफ हो गया। ओके ये क्या हो गया प्रूफ हो गया, इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आती हूँ। थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, बाय बाय।